अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सजावल खान और आप देख रहे हैं सजावल खान एफ। आज की जो हमारी क्लास है वो है मार्केट स्ट्रक्चर पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर और क्लास होगी, क्योंकि अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर ही मैप करना नहीं आएगा तो आप लोग जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में सिखाया है वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से, और ना आप उससे रिवार्ड हासिल कर पाएंगे। तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, आपने ये बिल्कुल पूरी वॉच करनी है, ठीक है, क्लास को। और आपने अच्छी तरह से इसे एक बार दो बार जितनी बार भी आपको ये वीडियो देखनी पड़े आपने देखनी है, और इस पर लाइव टेस्ट आपने जाकर करना है, ठीक है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर इस तरह सिखाऊं ताकि आपको आइंदा किसी भी और की वीडियो ना देखनी पड़े। तो मेरी बस आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह प्रीमियम कंटेंट ला सकूं। तो स्टार्ट करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है पहले हम इसी तरह जानेंगे, फिर हम लाइव चार्ट पर भी जाकर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। मैं आपको पहले इसी तरह बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है। इसकी मार्केट की शेप ये किस तरह नजर आएगा, हमने किस तरह मार्क करना है, ठीक है। फिर हम लाइव चार्ट पर भी इसे जाकर देखेंगे। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे, लोग इस तरह से कहते हैं कि ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है, और इस तरह से डाउन ट्रेंड एक होता है, ठीक है। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं, रियल मार्केट में, तो आपको इस तरह की शेप नजर नहीं आती, ठीक है। वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट होती है, ठीक है, अंडरस्टैंड करने के लिए कि कहाँ पर हमारा एक्चुअल जो लेवल बनेगा, कहाँ पर हमारा बॉस होगा, हमारा कहाँ पर सोच होगा। ये सारी चीजें आपको इतनी डिफिकल्ट लगती हैं कि आप मार्केट स्ट्रक्चर को सही तरीके से मैप ही नहीं कर पाते। तो मैं आप लोगों को जो हकीकत में रियल चार्ट पर जो स्ट्रक्चर होता है वही मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मार्केट मूव करती है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट के दो पॉइंट होते हैं, ठीक है। अपना मार्केट प्रीवियस जो हाई लगाती है, ठीक है, उसको जब मार्केट ब्रेक करती है तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं, यहां पर मैं आपको, यहां पर हम इसको कहते हैं बॉस, ठीक है। BOS हम इसे लिखते हैं क्या, हम इसे लिखते हैं बॉस, ठीक है। जिस जगह से मार्केट डाउन आती है, ठीक है, जिस पुल बैक से, बेसिकली इस लेग को हम क्या कहते हैं, रिट्रेसमेंट भी कहते हैं, पुल बैक भी कहते हैं, ठीक है। आपको जो भी अच्छा लगे आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। मार्केट ने जिस पॉइंट से रिट्रेसमेंट या पुल बैक स्टार्ट की होती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं हायर हाई, ठीक है। बेसिकली इसे हम हाई कहते हैं, ठीक है। पहले आप हाई समझ लें, ठीक है, ये है हाई, ठीक है। और जहां तक इस हाई पॉइंट से लेकर जो ये यहाँ पर ब्रेक हो रहे हैं ना, इसका हाई, इन इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो सबसे लो होगा ना उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम कहेंगे, उससे हम कहते हैं हायर लो, ठीक है। या आप पहले इसे समझ लें कि ये लो है, ठीक है। ये हाई पॉइंट होता है और ये लो पॉइंट होता है। मार्केट जब इसके ऊपर, जहां से मार्केट ने रिट्रेसमेंट या पुल बैक लेना शुरू किया होता है, उसके ऊपर जाकर मार्केट कैंडल क्लोज करे, ठीक है। क्या करे मार्केट, कैंडल क्लोज करे इस तरह से। अगर ये विग लगा के नीचे आएगी तो हम इसको बॉस नहीं समझेंगे, ठीक है ना।
बॉस तब भी होगा जब मार्केट कैंडल ऊपर क्लोज करेगी। ठीक है, ये क्लोजिंग थोड़ी सी भी हो सकती है, 1-2 पिप की भी हो सकती है, 10 पिप की भी हो सकती है, और इस तरह आधी या पूरी एक कैंडल भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, फिर मार्केट यहाँ तक हाई लगाती है और वहां से फिर दोबारा रिट्रेसमेंट स्टार्ट करती है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे कि रिट्रेसमेंट के लिए जो क्राइटेरिया है वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिट्रेसमेंट अब मार्केट ने लेना शुरू कर दिया। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल अभी आप समझे कि हायर और लो पॉइंट क्या होता है, हाई पॉइंट क्या होता है, लो पॉइंट क्या होता है, और बॉस और चोच क्या होते हैं। ठीक है, ये पहले आप समझ लें, फिर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, आगे। अच्छा, फिर मार्केट ने यहाँ से अपना लो या रिट्रेसमेंट लेना शुरू किए। अब जो ये पॉइंट जहां से ये मार्केट लेना शुरू करेगी, अब इसे हम कहेंगे कि ये पॉइंट है हायर हाई का। ठीक है, अब ये हायर हाई होगा क्योंकि ये प्रीवियस हाई से ऊपर है। ठीक है, और जहां तक अगर पुल बैक मार्केट ने लेना शुरू कर दिया, जो क्राइटेरिया मैं बताऊंगा आपको, वो अगर मार्केट ने पूरा कर दिया तो फिर हम इस तरह से जाकर बॉस को यहाँ पर अपना लगा देंगे। ठीक है, बॉस को जैसे हम लगाएंगे यहाँ पर और मार्केट इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करेगी। ठीक है, मैं कैंडल यहाँ पर ये इस तरह मार्केट कैंडल क्लोज ऊपर करेगी तो हम जो सबसे इन दोनों पॉइंट के नीचे सबसे जो लो पॉइंट होगा हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे उससे हम कहेंगे हायर लो। अब ये हायर लो हो गया। ठीक है, पहले ये लो था सिंपल, क्योंकि अब ये प्रीवियस लो से ऊपर है तो ये हायर लो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मार्केट ने अगेन यहाँ से अपना रिट्रेसमेंट लेने शुरू किया। ठीक है, फिर हम यहाँ से अपना हायर हाई उठाएंगे और यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, ये वैसे मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये आप रियल चार्ट पर आपको अगर एक बार ये मैप करना आ गया स्ट्रक्चर तो आप लोग ये नहीं लिखते। ठीक है ना, हायर हाई कौन से, क्योंकि आपको फिर नजर आ रहा होता है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, फिर हम यहाँ से फिर बॉस को कॉपी करेंगे और उठाकर यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, अब जब मार्केट इस के ऊपर एक कैंडल क्लोज करेगी तो फिर हम कहेंगे कि हमारा बॉस हो गया है। ठीक है, मार्केट अभी बाय ट्रेंड में। ठीक है, ये क्या ट्रेंड है, ये बाय का ट्रेंड हम पहले सीख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो लो पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा हायर लो। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक से बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊं। ठीक है, अच्छा, ये स्ट्रक्चर जो मैं मैप कर रहा हूँ ये वीएसए के मुताबिक है। ठीक है, स्ट्रक्चर बेसिकली दो तीन किस्म के हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड के। ठीक है, आईसीटी का अलहदा है मेथड। ठीक है, आईसीटी स्ट्रक्चर मैप करने का वो मैंने अपलोड की हुई है वीडियो, अगर आपने वो वीडियो देखनी है आईसीटी के मुताबिक मार्केट स्ट्रक्चर मैप करना सीखना है तो वो आप जाकर देख सकते हैं। ये है वीएसए के। अब जो एसएमसी की मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है इनसे। ठीक है, तो आपको ये देखना होगा कि आपको क्या सूट कर रहा है स्ट्रक्चर। ठीक है, आप उसी के मुताबिक मैप करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीएसए का मैंने कोर्स स्टार्ट किया है तो ये वीएसए के मुताबिक मैं आपको बताऊंगा। इनके अलावा मेरा पर्सनल भी एक मार्केट स्ट्रक्चर है जो मैं खुद यूज करता हूँ। ठीक है, वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वो एक अलग चीज है। ठीक है, वो मेरी पर्सनल है, मैं अभी आपको सिर्फ वीएसए का स्ट्रक्चर मैपिंग करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर को। ठीक है, आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, मैं मार्केट क्या करती है, यहाँ से एक और बॉस करती है। ठीक है, मार्केट ने पुल बैक लिया यहाँ से। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हायर हाई। ठीक है, ये हो गया हायर हाई, और यहाँ से मैं बॉस को यहाँ पर इस तरह से। ठीक है,
अब ये दरम्यान में जो लो होगा, सबसे इन दोनों पॉइंट के दरम्यान जो लो होगा उससे हम क्या कहेंगे, हायर लो। अच्छा, अब जब मार्केट ट्रेंड अपना चेंज करना होगा तो उसको रिसेंट जो लो होगा उसके नीचे क्लोजिंग देनी होगी, ठीक है। और सबसे नीचे जो क्लोजिंग है वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। बेसिकली इसके नीचे अगर मार्केट आएगी, जो हम जिस जिस लो को हम हायर लो कह रहे हैं, उसके नीचे मार्केट जब आएगी तो हम क्या कहेंगे कि क्या हो गया है, हमारा हो गया यहाँ पर CHOCH, यानी कि चोच, चोच चूच, जो भी आपने से पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे आके क्लोजिंग करेगी, कैंडल क्लोज करेगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, अ, जो डायरेक्शन होगी, जो ट्रेंड होगा वो चेंज हो जाएगा। कैसे, मैं आपको अभी बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक है। अब इसके नीचे मार्केट को क्या करनी चाहिए, इस तरह से एक कैंडल क्लोज करनी चाहिए, ठीक है। और एक और यहाँ पर मार्केट को, अच्छा, अब मैं आपको एक सीक्रेट बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कि मार्केट ने एक कैंडल क्लोज की है और मार्केट यहाँ से फॉर एग्जांपल इस तरह से ऊपर बाय में चली जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए जो सोच होगी ये कबूल नहीं होगी, ठीक है। ये फेक होगी, ये लिक्विडिटी स्वीप होगी, ठीक है। अगर मार्केट जो ये एक कैंडल रेड क्लोज की है और उसके आगे एक और करती है कैंडल क्लोज इस तरह से, ठीक है, तो तभी हम इसे वैलिड मानेंगे सोच, ठीक है। फिर मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ से ऊपर यहाँ तक जाएगी और यहाँ से नीचे, ठीक है, इस तरह से फिर मार्केट डाउन आएगी, ठीक है। अब सेम वही जो यहाँ पर हमने बाय में बॉस को यूज किया था ना, ये बेसिकली बॉस क्या होती है, बॉस को हम क्या कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये एक निशानी है कि मार्केट अभी ट्रेंड में है, बाय में बन रहा है तो बाय का ट्रेंड चल रहा है, अगर सेल में आएगा तो हम इसे, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, फिर हम यहाँ पर सेल में भी इसे यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जहां से मार्केट उठेगी, ठीक है, पुल बैक यानी कि यहाँ जहां से लेगी मार्केट, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, उस पॉइंट को हम कहेंगे लो, ठीक है। और जो पॉइंट इन दोनों के दरमियान जो कैंडल क्लोज होगी ना, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे क्लोजिंग लाजमी है, ठीक है। ये आपने बात हमेशा याद रखनी है। यहाँ बॉस जब बाय में हो रहा था तो ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए थी, अब जो जब सेल का ट्रेंड है तो एक सेल की कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। टोज के लिए थोड़ा सा रूल मुख्तलिफ है, उसके लिए दो कैंडल का क्लोज होना जरूरी है और बॉस के लिए सिर्फ एक कैंडल का, ठीक है। थोड़ी सी भी हो जाए क्लोजिंग तो चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो सबसे हाई पॉइंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, हाई, ठीक है। अब इसी तरह से दोबारा मार्केट ने यहाँ पर पुल बैक लिया है तो हम यहाँ से बॉस को कॉपी करते हैं और यहाँ पर ये इस तरह से, ठीक है, ये हो गया है बॉस। और जो ये पॉइंट होगा ये क्या बन जाएगा, ये अब हम इसे कहेंगे कि ये है लोअर लो, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस लो से ये नीचे है, ठीक है, तो इसे लोअर लो हम कहेंगे। और इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो हाई होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे, सॉरी, उसे हम कहेंगे लोअर हाई, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस हाई से लो है, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे लोअर हाई। इसी तरह से ये लास्ट है, मैं इसको भी यहाँ पर इस तरह से, ठीक है।
ये मैं बिल्कुल आपको आराम-आराम से सिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये समझ आ जाए और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? मार्केट स्ट्रक्चर सीखने के लिए। तो ये होगा हमारे लिए लोअर लो और ये होगा हमारे लिए लोअर हाई, ठीक है? ये है सिंपल आप लोगों के लिए मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है? ये बार-बार आपने देखना है, इसको अच्छे तरीके से आपने इसको समझना है क्योंकि आपकी सारी ट्रेडिंग जो है इसी पर मार्केट स्ट्रक्चर पर डिपेंड है, ठीक है? इसी के ऊपर हमने चीज़ों को आगे या जो मैंने आपको सिखाई है इन्हीं जगहों पर इस मार्केट स्ट्रक्चर की बेस पर हम उनको अप्लाई करेंगे और वहाँ से प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अभी मैं आपको लाइव चार्ट पर भी इसकी एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, मार्केट मैप करके दिखाता हूँ, ठीक है? स्ट्रक्चर को कि किस तरह से हम स्ट्रक्चर को लाइव मार्केट में लाइव चार्ट पर हम कैसे मार्क करते हैं, ठीक है? मैं लाइव चार्ट पर अभी जा रहा हूँ, ठीक है? आपको समझाने के लिए। अच्छा, आप लोगों में से ये जो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर, ये 1 मिनट से लेकर डेली, वीकली जिस टाइम फ्रेम पर भी आप मार्क करेंगे, यही रूल अप्लाई करने हैं आपने, ठीक है? मैं यहाँ पर आपको मार्क करके दिखाता हूँ अभी। अच्छा, बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी होता है कि हमने मार्केट स्ट्रक्चर को स्टार्ट कहाँ से करना है? आपने बहुत पीछे नहीं जाना, ठीक है ना? 2-3 साल पीछे आप चले जाएँ और वहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर आप करते आ रहे हैं, ये नहीं, इस तरह नहीं। आपने देखना है रिसेंट लो कहाँ पर है, जो आपका लो लगा होगा, ठीक है? वो यहाँ पर है, ठीक है? आप यहाँ तक देख लें, ठीक है? यहाँ पर आपको ये सबसे नीचे लो नज़र आ रहा है, ठीक है? यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है? अगर मैं देखूँ तो ये प्रीवियस जो मार्केट यहाँ पर मार्केट ने अपना लास्ट यहाँ पर जो था बॉस किया था, ठीक है? ये बॉस है। अब इन दोनों पॉइंट के दरमियान सबसे हाई कौन-सा पॉइंट है? ये वाला है या ये वाला? मैं उम्मीद करता हूँ सबका आंसर ये वाला होगा, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए CHCO चोच। अच्छा, इसको चोच भी बोलते हैं और बाज़ लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको बाज़ लोग बोलते हैं MSS भी। ये MMS जो है ये यूज़ होता है ICT कॉन्सेप्ट में, ठीक है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और जो चोच है, ठीक है? CHOCH, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, दोनों का मतलब एक ही है, बस नाम डिफरेंट है, ठीक है? तो आप लोगों ने घबराना नहीं है कि MMS क्या है और चोच क्या है, ठीक है? दोनों का काम एक ही है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें, अच्छा, एक और रूल मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने पुल बैक कैसे फाइंड करना है, ठीक है? मैं अभी पुल बैक आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को पुल बैक की समझ आए, फिर ही आप मार्केट स्ट्रक्चर को मैप कर पाएँगे, ठीक है? यहाँ पर या इसको मैं रहने दो, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्केट यहाँ पर आ रही है, ठीक है? ठीक है? मार्केट डाउन आ रही है, इस तरीके से और यहाँ से मार्केट जाती है अप, ठीक है? ये इस तरह से, ठीक है? अब जो लास्ट कैंडल होगी ना, लास्ट कैंडल, ये प्रीवियस आप इस तरह से इसको मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है? इन दोनों को, ठीक है? प्रीवियस आपके पास इस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है? अब मार्केट ने पुल बैक लेना है, ये हमारी लास्ट ग्रीन कैंडल है। अगर नेक्स्ट कैंडल रेड इस तरह से क्लोज होती है, ठीक है? अभी हमारा पुल बैक नहीं स्टार्ट हुआ, ठीक है? जब मार्केट इस तरह से ग्रीन कैंडल का जो लो होगा, ठीक है? मैं यहाँ पर विग भी बना देता हूँ ताकि आपको
अच्छी तरीके से समझ। जब मार्केट इस प्रीवियस ग्रीन कैंडल का लो कैंडल के साथ ब्रेक करेगी, कैंडल क्लोज के साथ, ठीक है। अगर मार्केट ने इस तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ पर वेग लगा दी, ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने वेग लगा दी, तो ये पुल बैक नहीं होगा, ठीक है। पुल बैक के लिए जरूरी क्या है कि मार्केट बॉडी नीचे क्लोज करे, ठीक है। अगर ये एक कैंडल कर देती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इस तरह से एक कैंडल कर दे, तो तब भी आपका पुल बैक वैलिड हो जाएगा। अगर मार्केट मार्केट 3 कैंडल में ब्रेक करती है इसका लो, तब भी वैलिड होगा, ठीक है। ये लाजमी नहीं है कि एक कैंडल हो, ये 2 या 3 4 जितनी भी हो, ठीक है। अगर ये ब्रेक कर देंगी तो हम समझेंगे ये हमारा पुल बैक वैलिड हो गया। अब इसको हम इस तरह से मार्क करेंगे, ठीक है, और ये हमारे लिए क्या होगा, बॉस लेवल बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे लिए हायर हाई आ गया। अब बॉस हमारा पॉइंट आ गया। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी दोबारा, ठीक है, और यहाँ पर जाकर इसके ऊपर क्लोजिंग देगी, तो हम कहेंगे कि हमारा बॉस हो गया, ठीक है। फिर मार्केट स्ट्रक्चर हमारा किस तरह होगा, इस तरह और इस तरह, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी जो मैंने आप लोगों को पुल बैक का समझाया है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं यहाँ पर मार्केट ने ये पुल बैक है या नहीं है, ये आपने मुझे बताना है। मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये हमारा पुल बैक नहीं है, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, इसका लो तो नहीं उठाया ना मार्केट ने। मार्केट इसके नीचे क्लोज करती तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारा हायर हाई है, ठीक है। हाई पॉइंट हमारे पास आ गए। जब मार्केट इसके ऊपर जाके क्लोजिंग करेगी तो हम कहेंगे कि हमारा बॉस हो गया। तो अभी तक ये काम नहीं हुआ, ठीक है ना, तो ये वैलिड पुल बैक नहीं है, ठीक है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट कैंडल देखेंगे। अब इतनी बड़ी कैंडल इन सबसे ऊपर क्लोज हुई है, तो आगे रेड कैंडल क्लोज हुई है, 1 2 3 रेड कैंडल, और मार्केट रेंज में है, ठीक है। मार्केट ने फिर भी इस बड़ी ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, तो ये भी वैलिड पुल बैक नहीं है, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गई है, ठीक है, और यहाँ पर मार्केट ने पुल बैक या रिट्रेसमेंट लेना स्टार्ट किया। अब यहाँ पर आप देखें तो इस ग्रीन कैंडल का यहाँ पर ये कैंडल ब्रेक कर रही है, ठीक है, बॉडी के साथ। तो अब हमारे पास आ गया एक पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम कहेंगे, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। ये वैसे हम लिखते नहीं है, ठीक है, आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास हायर हाई आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस तरह से कॉस यहाँ पर, ठीक है, लिख देंगे। जब मार्केट यहाँ पर रेंज करेगी, ठीक है, मार्केट जो भी करे, ठीक है, हमारे लिए अब मैं आपको लेवल नहीं बता रहा कि कहाँ से हमने ट्रेड प्ले करनी है, क्या करना है, सारा कुछ वो मैं अभी नहीं बता रहा, ठीक है आपको। अभी मैं सिंपल आपको बॉस और चोच की कहानी, मार्केट स्ट्रक्चर मैप करने की कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जब अब मार्केट ने क्लोजिंग चाहिए, ठीक है, इस हाई पॉइंट के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, तो ये कैंडल जाकर क्लोजिंग कर रही है, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो लो होगा वो हमारे लिए क्या होगा, ये वाला। अब इन तीनों में से कौन सा ज्यादा लो है वो हम इस तरह से मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये सबसे मुझे लो नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए है CHOCH, ठीक है, चोच है हमारे लिए, ठीक है, ये पॉइंट चोच है, और हम इसे कहेंगे हायर लो, ठीक है। ये हमारे लिए हायर लो पॉइंट है। मार्केट इसके नीचे आएगी तो हमारे जो डायरेक्शन होगी, हमारा जो ट्रेंड होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मार्केट दोबारा ऊपर जाती है, ठीक है, और इस बड़ी कैंडल का लो अब स्वीप होना चाहिए। अब ये कैंडल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये इन साइड बन रही है, इस कैंडल के इन साइड है, ठीक है, तो हम इसी को ही मानेंगे। तो इसका लो कहां पर ब्रेक हो रहा है, ये रेड कैंडल क्लोज कर रही है, ठीक है, इसके नीचे। तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो पॉइंट है
अच्छा, अब इनके दरम्यान जो हाई पॉइंट होगा हम उसी को मानेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से हाई पॉइंट ये वाला है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये फॉल्स है, ठीक है। अब मार्केट ने दोबारा, अच्छा चलो मैं हायर हाई भी यहाँ पर ले जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग कर दिया, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो सबसे लो है वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए चोच है। अब चोच मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है जी। और ये हायर लो मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब मार्केट इसके नीचे अगर आती है तो हम कहेंगे कि हमारा जो चेंज ऑफ करेक्टर है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया, ठीक है। अभी मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कोई भी लो मार्केट, अब यहाँ पर देखा ना ग्रीन कैंडल के नीचे मार्केट ने स्वीप किया, ठीक है, वेग लगाई है, क्लोजिंग नहीं दी, तो अभी ये एक ही लेग जा रही है, ठीक है, एक ही लेग जा रही है। अभी तक कोई भी यहाँ पर पुल बैक मार्केट ने नहीं लिया। अब जाकर यहाँ पर मार्केट ने ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक किया, तो हम इससे कहेंगे ये हमारा क्या है, ये हमारे लिए हायर हाई पॉइंट आ गया। यहाँ से हम बॉस को इस तरह से मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो सबसे लो होगा वो हमारा टोच पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से हायर लो जो होगा वो हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये क्या पुल बैक है, आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है। ये पुल बैक नहीं है क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हो रही, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल के नीचे। अब मार्केट ने इन सब से ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो अब हमारे लिए ये ग्रीन कैंडल, अब इसका लो ब्रेक होना चाहिए, तो इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, ये सिर्फ मार्केट ने वेग लगाई है, ठीक है। मार्केट अभी भी एक ही लेग में ऊपर जा रही है, ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर मार्केट ने एक रेड कैंडल दी है, ठीक है। और इस ग्रीन बड़ी कैंडल का लो अभी तक अभी तक लो स्वीप नहीं हुआ, तो ये पुल बैक अभी वैलिड नहीं हुआ, ठीक है। मार्केट और ऊपर जाती है, ठीक है, इन सब हाइज हाइज के ऊपर एक कैंडल बड़ी क्लोज करती है, ठीक है। अब यहाँ से फिर मार्केट रेड कैंडल लगाना शुरू कर देती है, तो अब इस बड़ी कैंडल के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है या नहीं ये हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, ठीक है, ये कैंडल क्लोज है। तो ये हमारे लिए क्या होगा, एक वैलिड जो यहाँ पर हायर हाई होगा ये वैलिड होगा, और ये हमारा क्या होगा बॉस, और ये जो हमारा एमएमएस होगा ये भी शिफ्ट हो जाएगा, और हमारा नया हायर लो यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको ये इस तरह, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी मार्क करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर समझ नहीं है तो बार बार इस वीडियो को आप लोगों ने देखना है, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों के लिए मार्क करता हूँ, ठीक है। अगर मैं कोई गलती करूंगा तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। अब मेरे लिए ये हायर हाई है, ठीक है। और ये अभी मैं आप लोगों को नहीं बता रहा, ठीक है, कि कहाँ से बाय करना है कहाँ से सेल करना है, ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। ये हमारे लिए, अगर मैं कहीं पर गलती करूंगा तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपने यहाँ पर गलती की है, ये वैलिड पुल बैक नहीं है या है, सारा आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। क्योंकि मैं जानबूझकर गलती करूंगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं। ये इसको मैं शिफ्ट कर, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है और मुझे पता है कि बड़ी वीडियोस आप लोग नहीं देखते, इसीलिए मैं
ये इस तरह, ठीक है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये सोच वैलिड है या नहीं है, ठीक है। मैं इसको अच्छे तरीके से मूव करता हूँ, ठीक है, इस तरह, ठीक है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये सोच वैलिड है या नहीं है, और ये बॉस वैलिड है या नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने ये मुझे बताना है, ठीक है। इसके आगे आप लोगों ने खुद मार्क करनी है, ठीक है। यहाँ जहाँ पर अगर चलें जो मार्केट चेंज कर रही है, मैं आपको वो जगह बता देता हूँ जहाँ पर सोच हो रही है, ठीक है। ये एक वैलिड पुल बैक है, ठीक है। अब एक कैंडल ने ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक किया, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए है एक बॉस, ठीक है। और इसके नीचे हमारे लिए क्या है पॉइंट, ये वाला हमारे लिए है सोच, ठीक है। तो मार्केट ने क्या ये वैलिड सोच की है यहाँ पर या नहीं, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। और बस ये है सिंपल वीडियो, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, और बीच में जो मैंने ये छोड़ा है, ठीक है, ये आप लोगों ने खुद मार्क करना है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरा आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है, अच्छे तरीके से। बाकी आप लोगों ने बार-बार इस वीडियो को देखना है, समझना है, ताकि आप लोग जो सारी ट्रेडिंग, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर पर बेस है, तो आप लोगों ने ये अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है ना इसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों से सिर्फ एक ही मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, और कमेंट्स में बताना है जो भी आपकी क्वेरी है, कोई भी कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, आपने मुझसे कमेंट्स में पूछना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।